हेलो दोस्तों, नियम भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज ये यूरोप महाद्वीप का तीसरा और आखिरी वीडियो है। आज ये यूरोप महाद्वीप का तीसरा और आखिरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो इस पर बना दिए थे। तो देखते हैं आज इसके कौन कौन से देश हैं और इसकी कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, इसकी राजधानी क्या है और ये किस लिए जाने जाते हैं, किसके कारण ये इनकी प्रसिद्धि है। और टॉपिक पे आने से पहले दोस्तों एक छोटा सा काम है, छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। लाटविया की राजधानी है रीगा। लाटविया की राजधानी रीगा। लग्जमबर्ग इसकी राजधानी लग्जमबर्ग है। देश के नाम पे ही इसकी राजधानी है लग्जमबर्ग। इसके बाद है लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। इसके बाद है लिस्तेनास्तीन। अगला देश कौन सा है? लिस्तेनास्तीन। इसकी राजधानी है वादूज। लिस्तेनास्तीन राजधानी वादूज। इसके बाद है सान मरीनो। इसकी राजधानी सान मरीनो ही है। राजधानी सान मरीनो ही है। इसके बाद है स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। इसके बाद है स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा। इसके बाद है स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा। इसके बाद है स्लोवेनिया की राजधानी लबुलजाना। इसकी राजधानी है स्लोवेनिया की लबुलजाना। इसके बाद है स्विट्जरलैंड राजधानी है बर्न। इसकी राजधानी है बर्न। इसके बाद है स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। इसके बाद है सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। की राजधानी बेलग्रेड। इसके बाद है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। इसके बाद होलिसी की राजधानी है वेटिकन सिटी। इसके बाद है कोसोवा की राजधानी है प्रिस्टिना। इसके बाद हम सामने मैप बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। मैप के माध्यम से चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाती हैं और माइंड में सेट हो जाती हैं। इसे भूलने का चांस नहीं रहता है। तो अगर हम देख लीजिए देशों की स्थिति, लोकेशन क्या है। आप देख रहे हैं इधर स्वीडन की स्थिति ये है। इसके बाद इधर देखेंगे तो ये लाटविया स्थित है। लाटविया के नीचे आप देखेंगे तो लिथुआनिया स्थित है। उसके नीचे और आएंगे तो यहाँ देखिए स्लोवाकिया स्थित है। स्लोवाकिया के नीचे देखेंगे आप तो हंगरी स्थित है। इसके बाद इधर देखेंगे तो स्लोवेनिया स्थित है। इसके एकदम जस्ट में नीचे देखेंगे तो ये स्पेन स्थित है। स्पेन तो ये देशों की स्थिति है। इसके बाद अब देख लेते हैं इनकी किसके कारण ये प्रसिद्ध हैं। तो हमें सभी देशों के बारे में नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है, तो बस हमें सेलेक्टेड टॉपिक को ही पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं लग्जमबर्ग। लाटविया को नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं हम लग्जमबर्ग। यह उद्योग की दृष्टि से लग्जमबर्ग जो है यह उद्योग की दृष्टि से अति विकसित देश है। उद्योग की दृष्टि से अति विकसित देश है। यहाँ पे लोहे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यहाँ लोहे का विशाल भंडार इसके पास है। इसके पास लग्जमबर्ग के पास लोहे का विशाल भंडार है। विशाल भंडार है। इसके पास लोहे का विशाल भंडार है। और देश के निर्यात में लगभग 70% इस्पात की हिस्सेदारी है। देश के निर्यात में लगभग 70% जो है वो इस्पात की हिस्सेदारी है। देश के निर्यात में 70% भाग इस्पात का है। देश के निर्यात में लगभग कितना 70% भाग जो है निर्यात में किसका है तो
इस्पात का है, इसके पास लोहे का विशाल भंडार है और यह उद्योग की दृष्टि से अति विकसित देश है। हमारे साथ साथ आप भी नोट करते चलिएगा ताकि हम जो है आसानी से चीज़ों को बताते चलें। इसके बाद है, एक मिनट दोस्त, चलिए देख लेते हैं। इसके बाद है लिथुआनिया को हमें देखना नहीं है। इसके बाद है लिख्तेनस्टीन, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है सान मरीनो, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। तो स्पेन के बारे में देख लेते हैं। यह राजधानी तथा मुख्य व्यापार का केंद्र है। यह मैड्रिड जो है यह स्पेन की राजधानी है तथा मुख्य व्यापार का केंद्र है। राजधानी एवं मुख्य व्यापार का केंद्र और स्पेन के मध्य स्थित शहर है। केंद्र तथा स्पेन के मध्य स्थित शहर है। अगर आप देखेंगे स्पेन की राजधानी मैड्रिड की, तो यह स्पेन की राजधानी भी है तथा यह मुख्य व्यापार का केंद्र भी है और यह इसके स्पेन के एकदम सेंटर मध्य में स्थित शहर भी है। इसके बाद है स्पेन एक कृषि प्रधान देश भी है। स्पेन क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। स्पेन कृषि प्रधान देश है। स्पेन एक कृषि प्रधान देश है। इसके बाद है स्लोवाकिया, कोई खास इंपॉर्टेंट रोल इसका नहीं है। इसके बाद है स्लोवेनिया, इसका भी कोई खास रोल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड, इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्ज़रलैंड जो है यह घड़ियों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की घड़ियाँ जो है विश्व प्रसिद्ध हैं। इसकी राजधानी है स्विट्ज़रलैंड की बर्न जो है यह राजधानी एवं घड़ी निर्माण एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बर्न जो है यह राजधानी है तथा यह घड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और यह इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी यह क्या है? प्रसिद्ध है। ज्यूरिच सबसे बड़ा शहर है। इसका ज्यूरिच शहर जो है वह इसका सबसे बड़ा शहर है। स्विट्ज़रलैंड का शहर जो है ज्यूरिच सबसे बड़ा शहर तथा एवं महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र है। ज्यूरिच सबसे बड़ा शहर एवं प्रमुख वित्तीय केंद्र है। प्रमुख वित्तीय केंद्र है। इसके बाद है सर्बिया, इसकी कोई खास रोल नहीं है इसका। इसके बाद है हंगरी, इसका भी कोई खास रोल नहीं है। होलिसी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है कोसोवा। इसके बाद देख लेते हैं स्वीडन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। स्विट्ज़रलैंड हम लोग देखा है। इसके बाद स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है, जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वह स्टॉकहोम से ही दिया जाता है। स्वीडन, क्योंकि यहीं के रहने वाले थे, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो स्वीडन के ही रहने वाले थे। स्वीडन जो है यह बाल्टिक तट पर स्थित देश है। यह बाल्टिक के तट पर स्थित
देश है एवं इसकी राजधानी जो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यह बाल्टिक तट पर स्थित है। बाल्टिक सागर है ना, बाल्टिक तट पर स्थित राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम जो है यह बाल्टिक के तट पर स्थित है। और यह देश का मुख्य प्रशासनिक, वित्तीय एवं सांस्कृतिक केंद्र है। यह देश का मुख्य प्रशासनिक, वित्तीय एवं सांस्कृतिक केंद्र है। स्टॉकहोम जो है यह देश के प्रशासनिक, वित्तीय एवं सांस्कृतिक का प्रमुख केंद्र है और इसे सागर पे सौंदर्य के खिताब से भी नवाजा गया है। इसे स्वीडन को सागर पर सौंदर्य के खिताब से भी नवाजा गया है। सागर पे सौंदर्य के खिताब से भी इसे नवाजा गया है। तो मुझे लगता है दोस्तों हमारी जितनी भी बातें थी लगभग कंप्लीट हो गई और चीज़ें आपको आसानी से समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि मैप के माध्यम से बताया गया है। तो मैप के माध्यम से चीज़ें आसानी से बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इजाज़त दो इसी के साथ। जय भारत, जय हिंद।